दोस्तों यह कहानी 2020 की है। दोस्तों 2020 में एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें एक 19 साल की लड़की का ऐसा हाल किया गया था कि उसके बचपन से देखे हुए सपने, उसका ड्रीम, सब कुछ, जिंदगी सब कुछ एक झटके में खत्म हो गई। यह कहानी एक पावरफुल दिग्गज नेता, एक लोअर मिडिल क्लास की फैमिली के बीच की है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों यह कहानी अंकिता भंडारी मर्डर केस की है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल इलाके की है। इसी इलाके में एक दूर दराज से पिछड़ा हुआ गांव है। श्रीकोट गांव में एक लड़की रहती थी, अंकिता भंडारी, जिसके बचपन से ही बड़े बड़े सपने थे। यह बचपन से ही बड़ी होशियार और समझदार लड़की थी। दोस्तों इसका सपना था होटल मैनेजमेंट की फील्ड में काम करना। क्योंकि यह लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी तो इसलिए इसके पास पढ़ाई का ज्यादा संसाधन नहीं था। अंकिता ने 12th पास कर ली थी, लेकिन अब यह था कि आगे क्या किया जाए। पर इसका मन तो बिल्कुल क्लियर था कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है। दोस्तों इसलिए माँ बाप ने अपनी अंकिता को होटल मैनेजमेंट का यह कोर्स करवाया। दोस्तों दुर्भाग्य से इसी दौरान देश में कोरोना शुरू हो गया और सब कुछ ठप पड़ गया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, होटल, दुकान वगैरह सब कुछ वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया। ऑनलाइन क्लास होने लगी। उत्तराखंड में भी इसका असर था। यहाँ भी सब कुछ बंद पड़ गया था। लॉकडाउन चल रहा था। इसी में जैसे तैसे अंकिता ने अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट किया। दोस्तों 2021 और 22 के धीरे धीरे जब कोविड का असर कम होने लगा तो जिंदगी पटरी पर आने लगी। होटल खुलने लगे, स्कूल वगैरह भी शुरू होने लगे। इसी में अंकिता ने सोचा कि कोर्स तो कंप्लीट हो गया है तो क्यों ना कहीं दूर जाने से पहले यहीं काम आसपास के छोटे छोटे होटलों में काम कर लूं। एक्सपीरियंस रहेगा तो बड़े होटल में आसानी से जॉब मिल जाएगी। इसी बारे में यह अपने दोस्तों से, जान पहचान के लोगों से बातें किया करती थी। दोस्तों इसे किसी जान पहचान के शख्स ने बताया कि ऋषिकेश के करीब 8 किलोमीटर दूर एक रिसोर्ट है जहां पर एक अन्य जगह खाली है, तुम चाहो तो ट्राई कर सकती हो। रिसोर्ट का नाम था वदंता रिसोर्ट। यह हाईवे से कई किलोमीटर दूर किसी जंगल में था। यह रिसोर्ट पुलकित आर्य नाम के एक शख्स का था। दोस्तों जिसके पिता एक ताकतवर दिग्गज बीजेपी के नेता विनोद आर्य थे, जो एक पूर्व राज्य मंत्री थे। 2017 में इसकी नींव रखी गई थी और 2018 तक यह बनकर तैयार हो गया था। इसके बाद से मेहमान यहाँ पर आने लगे। 18 अगस्त 2022 को यहाँ पर अंकिता का इंटरव्यू लिया गया था, सिलेक्ट कर लिया गया और अंकिता यहाँ पर खुशी खुशी जॉब करने लगी। दोस्तों यह उसकी पहली जॉब थी, अपने सपने का पहला कदम था। यह रिसोर्ट अंकिता के घर से करीब 150 किलोमीटर दूर था। पहाड़ी इलाके के रास्ते जोखिम भरे होते हैं। इतने लंबे रास्ते तय करने की कई घंटे बीत जाते। क्योंकि अंकिता की ड्यूटी सुबह से थी इसलिए रोज रोज इतना ट्रेवल नहीं हो पाता था। सैलरी भी इतना नहीं थी कि रोज रोज बस का टिकट खरीद सके। दोस्तों इसलिए अंकिता उस रिसोर्ट में एक कमरे में रहती थी। जॉब को करीब 1 महीना बीत गया। 18 सितंबर 2022 की दोपहर 3 बजे उस रिसोर्ट के किसी रसोइये ने आखिर बार अंकिता को देखा था। वह बहुत गुस्से में थी क्योंकि रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्यन से इसका झगड़ा हुआ था। अब 19 सितंबर का दिन आ गया। 11 बजे तक इस रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य पुलिस स्टेशन जाकर एक रिपोर्ट लिखवाता है। दोस्तों इसका कारण बताया गया कि 18 सितंबर की शाम तक अंकिता हमारे साथ रात में अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। सुबह में जब उसकी शिफ्ट का टाइम हुआ तो अपने कमरे में नहीं थी। हमने फोन करने की कोशिश भी की लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली लेकिन केवल नाम के लिए। इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। 19 सितंबर को ही दोपहर के बाद दोस्तों पुलकित अंकिता के माँ बाप को कॉल करता है और कहता है कि सुबह से ही अंकिता दिखाई नहीं दे रही है, वह लापता हो गई है। इतना सुनते ही माँ बाप घबरा गए। इन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो गया है। वैसे उत्तराखंड में ऐसे ही पिछड़े गांव हैं जहां पर रोड तक नहीं है। इन्हें कई किलोमीटर चलकर पहाड़ उतरकर रोड पर आना पड़ता है और तो और यहाँ पर बस की टाइमिंग भी फिक्स होती है। मुश्किल से 1 या 2 बस दिन भर में आती हैं। अगर एक बस छूट गई तो अगले दिन का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे ही चलकर कहीं नहीं जा सकते क्योंकि रास्ते में जंगल है, क्योंकि रास्ते में जंगली जानवर घूमते रहते हैं। 20 सितंबर को माँ बाप उस रिसोर्ट में आते हैं। दोस्तों पुलकित इन्हें सारी बात बताता है कि उसी दिन ऐसा हुआ था कि अंकिता एक करीबी दोस्त था पुष्प, जिससे अक्सर अंकिता अपनी सारी बातें शेयर किया करती थी। 14-15 तारीख को पुष्प से रिसोर्ट में रुका हुआ था और 16 सितंबर को मैं अपने घर जम्मू चला गया था। 18 सितंबर को शाम को अंकिता पर फोन नहीं लग रहा था, इसलिए जब इसे पता
चला अंकिता के माता पिता उस रिसोर्ट में अंकिता के ढूंढने के लिए आए हैं। तो अंकिता के पिता से फोन पर बात की। दोस्तों, इसने कहा कि 28 सितंबर की दोपहर को अंकिता से बातचीत की थी। वह बहुत गुस्से में थी और रो रही थी। उसी दिन सारी चैटिंग और वॉइस मैसेज पिता को भेज दिए गए। बाद में 20 सितंबर को ही अंकिता के माँ बाप और भाई उसे पुलिस स्टेशन में गए, जहाँ पर पुलकित आर्यन 18 सितंबर को गया था। दोस्तों, पिता ने पुलिस वालों से कहा कि मेरी बेटी 18 साल की सितंबर शाम की लापता है। दोपहर को उसकी आखिरी बार एक दोस्त से बात हुई थी। उस समय वह गुस्से में थी क्योंकि पुलकित आर्यन से उसका झगड़ा हुआ था कि पुलकित आर्यन ने कुछ किया है, आप जल्दी से एक्शन लीजिए और मेरी बेटी को खोज लीजिए। क्योंकि दोस्तों, यह रिसोर्ट एक ताकतवर नेता विनोद आर्यन के बेटे पुलकित आर्यन की थी, इसलिए पुलिस मामले को टाल रही थी। अंकिता का परिवार पुलिस स्टेशन में कंपाउंड में खड़ा था। पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही थी। थोड़ा बहुत हंगामा हुआ, कुछ आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए। तभी विनोद आर्यन उस पुलिस स्टेशन में आए। उनके आते ही पुलिस वाले अपनी कुर्सी देने लगे, स्पेशल चाय मंगाने लगे, आदर्श सत्कार करने लगे। दोस्तों, इस तरह अंकिता के माँ बाप और भाई खड़े थे। उनकी बेटी 2 दिन से लापता थी। यह परेशान होकर पुलिस स्टेशन आए। इनसे पानी तक नहीं पूछा गया। यह सब लोकल लोगों के सामने हो रहा था। लोगों को यह देखकर बहुत गुस्सा आया कि यह किसी जानकार ने कहा है। यहीं किसी जानकार ने कहा कि आप डीएम के पास जाइए। दोस्तों, अंकिता के माँ बाप डीएम के पास जाकर सारी कहानी बताते हैं। 2 दिन से लापता और पुलिस के पास गए तो वह रिपोर्ट नहीं लिख रही है। हमें विनोद आर्यन के बेटे पुलकित आर्यन पर शक है कि उसने ही कुछ गलत किया है। डीएम पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश देते हैं। इसके बाद 22 सितंबर को माँ बाप दोबारा पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। 23 तारीख को आते आते खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दिल्ली में इस बात पर बवाल हुआ और मजबूरी में आकर उत्तराखंड पुलिस को एक्शन लेना पड़ गया था। दोस्तों, पुलकित आर्यन सौरभ को भी अरेस्ट कर लिया गया। अब इनसे सख्ती से पूछताछ होती है। तो 23 सितंबर की शाम को तीनों ने स्वीकार कर लिया कि 18 सितंबर को इन्होंने अंकिता की हत्या कर दी थी। इसके बाद इन्होंने एक एक करके सच बताने लगे। 18 सितंबर की दोपहर अंकिता को पुलकित आर्यन के बीच में झगड़ा हुआ। अंकिता बहुत गुस्से में थी और रो रही थी। दोस्तों, पुलकित ने सोचा कि इसका मूड ठीक करने के लिए ऋषिकेश घूमने चलते हैं। इसके बाद एक बाइक पर और एक स्कूटी पर 4 लोग अंकिता भंडारी, पुलकित आर्यन, गीता गुप्ता और सौरभ रिसोर्ट से 8 किलोमीटर दूर नहर पर घूमने के लिए जाते हैं। तीनों लड़के वहाँ पर खूब शराब पीते हैं और काफी अंधेरा हो चुका था। अंकिता नहर के पास खड़ी थी। पुलकित आर्यन अंकिता के पास आकर फिर से झगड़ा करने लगता है। इसके बाद गुस्से में आकर अंकिता को नहर में धक्का दे देता है। पानी में फेंकने के बाद यह तीनों स्कूटी और बाइक के पास रिसोर्ट आ जाते हैं। पुलिस ने वहाँ के सीसीटीवी कैमरा भी चेक किया कि जिसमें 4 लोग रिसोर्ट से निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, केवल 3 ही लोग रिसोर्ट पर वापस आए। किसी को इन पर शक न हो, इसीलिए 19 सितंबर को पुलकित आर्यन पुलिस स्टेशन जाकर अंकिता की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देता है। इस साजिश में एक पटवारी भी शामिल था, जिसको भी बाद में सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद गोताखोरों को नहर में भेजा गया ताकि अंकिता को ढूंढ सकें, लेकिन दुर्भाग्य से इन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। डैम के पानी को रोका गया ताकि पानी कम हो तो ढूंढने में आसानी हो। दोस्तों, 24 सितंबर को चिल्ला नहर से 8 किलोमीटर दूर एक पावर हाउस के पास अंकिता की लाश फंसी हुई थी। अगर लाश न मिलती तो दोस्तों उनको छोड़ना पड़ जाता, क्योंकि इनका अपराध साबित नहीं हो पाता। पॉलिटिक पावर की वजह से ही आसानी से निकल जाते। माँ बाप ने लाश की शनाख्त की और कंफर्म कर दिया कि यह लाश अंकिता की है। जम्मू के दोस्त पुष्प ने अंकिता पिता को जो वॉइस मैसेज में चैट मैसेज थे, उनमें अंकिता बोल रही थी कि ये लोग मुझे समझते हैं कि मैं उस टाइप की लड़की हूँ। मुझे ये मेहमानों के कमरे में जाकर उनके साथ सोने की बात कर रहे हैं। अंकिता उन्हें मना कर रही थी और किसी से बैग मांग रही थी। शायद रिसोर्ट छोड़कर जाने वाली थी। दोस्तों, इस रिसोर्ट में वेश्यावृत्ति का एक रैकेट चल रहा था। कहीं यह बात अंकिता किसी को बता न दे, इसलिए इन तीनों ने मिलकर उसको मारने का प्लान बनाया था और उसकी हत्या भी कर दी थी। डीजीपी की ने खुद कहा कि जब यह रिसोर्ट शुरू हुआ तो कुछ खास नहीं चला, क्योंकि यह सुनसान इलाके में था और घने जंगलों से घिरा हुआ था। इसलिए पुलकित आर्यन ने यहाँ पर वेश्या का धंधा शुरू कर दिया। लोकेशन भी ऐसा था कि किसी को पता न चल पाए। 24 सितंबर को जब यह लाश मिली तो पुलिस वाले मेहमान नवाजी कर रहे थे, अंकिता की रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे। रिसोर्ट जाकर बुलडोजर चलवा दिया। रिसोर्ट में जो भी सभी वेश्यावृत्ति से संबंधित था वह सब कुछ नष्ट हो गया। इन्होंने यह बिना किसी जांच पड़ताल के, इनका कहना था कि अवैध निर्माण था। अगर ऐसा था तो अंकिता से पहले भी 4 साल से चल रहा था, तभी इन्हें ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया। फिलहाल यह केस कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, यह घटना सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाना और परेशान
परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।